आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और सच में मैं प्रभु का फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस महीने का हम लोग ये अंतिम रविवार प्रभु ने सहायता किया और हम सब फिर से दोबारा हम लोग यहाँ पे प्रभु की महिमा के लिए हम लोग सब इकट्ठा हो पाए। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और आइए हम उसके वचनों की ओर जाए और परमेश्वर आज आपको और मुझे उसके वचन से क्या सिखाना चाहता है, आइए हम उन बातों पर ध्यान दें। आज का शीर्षक है गॉड इज़ प्रोवाइडर बिकॉज ही इज़ फेथफुल आर वी। परमेश्वर उपाय करता है क्योंकि वो विश्वास योग्य है, पर क्या हम हैं? यही हमारा आज का टाइटल है। परमेश्वर हमारा उपाय करता है, उपाय करने वाला है। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य है, पर क्या हम हैं विश्वास योग्य कि उसके उपाय को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। आज हम अपने जीवन में कई बार परमेश्वर के सामने शिकायतों को लेकर आते हैं। कई बार हम एक दूसरे के साथ जब बातें करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कंप्लेंट्स होते हैं, बहुत सारे शिकायत होते हैं कि मेरी प्रार्थना ये परमेश्वर नहीं सुनता है, मेरे जीवन में परमेश्वर कुछ करता नहीं है, कोई उपाय मेरे जीवन में होता नहीं है। इस प्रकार के बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं जो हम करते हैं, परमेश्वर को करते हैं। परमेश्वर आप क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर उसकी प्रार्थना तो सुन लेते हो, उस फलाने की प्रार्थना तो सुन लेते हो, देखो उसके जीवन में है तो और ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है तो और ज़्यादा हमारा और आप ले रहे हो, घट रहा है। और सारी मुसीबतें मेरे ही सर पे है, चारों ओर से समस्याएं मेरे ही जीवन में है, मेरे ही परिवार में है, मेरे ही बच्चों के ऊपर में है। आज बहुत सारा कंप्लेन हमारे जीवन में है। कंप्लेनों को लेकर परमेश्वर के सामने हम लोग आते हैं और हम कहते हैं मेरा परमेश्वर उपाय नहीं करता है। और हम लेकिन ये अपने आप से नहीं पूछते हैं कि परमेश्वर उपाय क्यों नहीं करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि परमेश्वर उपाय करता है क्योंकि वो विश्वास योग्य है, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। जब परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं 2 तिमोथी 2:13, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। देखिए यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है 2 तिमोथी 2:13 में, यदि हम अविश्वास भी हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है। इब्रानियों 10:23, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है, वो ट्रस्टवर्दी है। आइए हम अपनी आशा के अंगीकार को थामे रहे। परमेश्वर वचन क्यों? क्योंकि वो सच्चा है, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। और बहुत सारे ऐसे वचनें आपको मिलेंगी बाइबल में जो ये प्रूफ करता है कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। ही इज फेथफुल, ट्रस्टवर्दी। जब मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है तो वो कभी भी पक्षपात नहीं करता है, कभी भी पक्षपात नहीं करता है। अगर आप और मैं हम रोमियो की पत्री 2:11 में अगर हम पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, पर वो हर एक को एक समान प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, और वो उसने जब जगत कहा, जगत का मतलब हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति कहा, और हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को वो एक समान प्यार करता है। उसके नजर में कोई भी अच्छा हो, कोई बुरा नहीं है। परमेश्वर हर एक को, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन हर एक से प्यार करता है। इसीलिए कि प्रभु यीशु मसीह क्या अच्छे क्या बुरे, क्या धर्मी क्या अधर्मी, क्या पापी क्या संत, सभी को बचाने के लिए आया, क्योंकि वो पक्षपाती नहीं है।
अगर हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5:45, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेल बसाता है। हमारा परमेश्वर की दृष्टि में हर एक जन एक समान है। इसलिए परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है कि जो भले और बुरे दोनों के ऊपर में वो सूर्योदय करता है, और क्या पापी और क्या धर्मी दोनों के ऊपर वो बारिश देता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि धर्मी के खेतों में बारिश होती है और अधर्मी के खेतों में बारिश नहीं होती है। दोनों खेतों में परमेश्वर बारिश करता है और दोनों के जीवन में सूर्य उदय भी करता है। ऐसा नहीं कि केवल धर्मी लोग दिन में जागते हैं और जितने भी अधर्मी उनके लिए हमेशा रात होती है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमारा परमेश्वर फेथफुल है। तो इसीलिए जब आप और मैं हम अपने जीवन में जब प्रश्न करते हैं परमेश्वर से, तो वास्तविकता में हमें परमेश्वर को नहीं बल्कि अपने आप से प्रश्न करना है। मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर प्रोवाइडर है, वो देने वाला परमेश्वर है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। मैं जानता हूं वो विश्वास योग्य है, लेकिन क्या मैं हूं कि उसके उपाय को अपने जीवन में ग्रहण कर सकूं। आइए मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय 14 पद। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। और हम लोग एक घटना देखते हैं जहां पर अब्राहम ने उस स्थान का नाम, उस जगह का नाम, उस पहाड़ का नाम यहोवा ईरे रखा। क्या नाम रखा? यहोवा ईरे। और आज तक भी उस पहाड़ में कहा जाता है कि परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर का उपाय किया जाएगा। सो अब्राहम यहां पे कहता है कि परमेश्वर तू यहोवा ईरे है। सो यहोवा ईरे का मतलब क्या है? ईरे का मतलब क्या है? उपाय करने वाला परमेश्वर। जनरली हम लोग यही जानते हैं, यही मोटा मोटी एक साधारण एक व्यू है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ईरे, याहवे ईरे का मतलब है उपाय करने वाला। लेकिन जब आप और मैं हम इसके रूट मीनिंग में जब हम लोग जाते हैं, जब इसके हम पूरे जड़ में जाकर जब इसके मतलब को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, तो यहोवा ईरे का मतलब होता है टू सी, देखना। क्या होता है? देखना। वास्तविकता में परमेश्वर हमारा वो केवल उपाय नहीं करता, लेकिन वो उपाय करने से पहले वो देख लेता है कि आपके जीवन में क्या चाहिए। ये ऐसा नहीं है, हम मनुष्य क्या करते हैं? हम भी किसी के लिए उपाय करते हैं। कब करते हैं? जब उसके जीवन में जरूरत होता है। लेकिन उस जरूरत को मैं कभी भी जान नहीं पाता हूं कि उसके जीवन में किस प्रकार से या कैसे वो जरूरत उत्पन्न होगा। लेकिन यहां पे जब अब्राहम कहता है यहोवा ईरे, वो कहना चाहता है परमेश्वर पहले से देखता है। हालेलुया। टू सी, परमेश्वर पहले से देखता है। यहोवा ईरे का मतलब होता है अपीयर, मतलब वो परमेश्वर उपस्थित होता है, हमारी जरूरतों में वो उपस्थित होता है। अप्रूव्ड मतलब जब हमारे जीवन में जब जरूरत होता है, हमारे जीवन में जब किसी भी चीज की जरूरत होता है, उपाय को परमेश्वर क्या करता है? उसको अप्रूव करता है। सो केवल उपाय करने वाला नहीं है। अगर इसके गहरे मतलब में हम लोग जाएंगे तो परमेश्वर पहले से देखता है, वो हमारी जरूरतों में उपस्थित रहता है, वो हमारी जो भी जरूरतें हैं उनको वो क्या करता है? अप्रूव करता है, मंजूरी देता है, और परमेश्वर हमारे उपाय को पूरा करता है। सो हमारा परमेश्वर यहोवा ईरे है, केवल उपाय करने वाला। इतना में खत्म नहीं हो जाता है। ये ऐसा नहीं कि मुझे जरूरत पड़ा, ओ प्रभु ने देखा तब उपाय किया।
लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा ईरे का मतलब होता है कि आपके ज़रूरत पड़ने से पहले ही वो देख रहा है कि आपको क्या चाहिए। हालेलुया। आपके मांगने से पहले वो जानता है आपको क्या चाहिए। इसीलिए वो यहोवा ईरे है। ही नॉट जस्ट ए प्रोवाइडर, वो केवल उपाय करने वाला नहीं है, बल्कि वो आपको पहले ही से जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और जब हमारा परमेश्वर यहोवा ईरे है, वो जब हमें पहले से देखता है, पहले से जानता है, जब वो सारी ज़रूरतों को पहले से ही भांप लेता है, वो उस जगह पे उपस्थित रहता है जहां मेरे जीवन में ज़रूरत आन पड़ती है, वो पहले से ही वहां उपस्थित होता है और उन सारी चीज़ों को जो मुझे चाहिए उसको पहले से वो अप्रूव कर देता है। तो फिर क्यों मेरे जीवन में अभाव रहता है? Why there is a need then? क्यों? सो आज हमें परमेश्वर से नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आज अपने आप से हमें प्रश्न करना है कि प्रभु, क्या मैं आपके उपाय को लेने योग्य हूँ? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो यहोवा ईरे है, वो यहोवा, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। और वो केवल उपाय करने वाला नहीं, बल्कि वो विश्वास योग्य भी है। लेकिन क्या हम हैं? सो अब्राहम ने क्यों कहा कि प्रभु तू यहोवा ईरे है? सो उसने जीवन में किस प्रकार से परमेश्वर के उपाय को पाया है और कैसे वो कह सका है? क्या उसने अपने जीवन में किया है कि उसने परमेश्वर यहोवा ईरे को अपने जीवन में अनुभव कर पाया है? सो आज इस प्रश्न का उत्तर अगर हम ढूंढें तो अपने जीवन में हम इस प्रश्न का उत्तर भी ढूंढ लेंगे कि क्या मैं विश्वास योग्य हूँ? सो आइए हम क्यों ना अब्राहम के जीवन से कुछ बातों को देखें कि अब्राहम ने क्या किया, कैसे उसने इन बातों को अनुभव किया और अंत में उस लाइन पे वो फिनिश हुआ कि मेरा परमेश्वर यहोवा ईरे है। सो आइए मेरे साथ निकालिए उसी किताब की उसी अध्याय का हम लोग 3 पद पढ़ेंगे, 22 का 3। अतः अब्राम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसे की। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 22 अध्याय का 3 पद में, यहाँ पे अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा, मतलब एकदम सुबह जल्दी वो उठा। क्विक रिस्पॉन्स है, वो जल्दी उठा और जल्दी उठने के बाद क्या किया? उसने अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसे की थी। मतलब उसको शायद होम बलि देने के लिए परमेश्वर ने कहा था, एक पहाड़ पर, एक जगह पर जहां पर जाने के लिए परमेश्वर ने उसको कहा था। और परमेश्वर ने जब उसको कहा, अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और होम बलि के लिए, यहां पे हम लोग 3 पद में यही पढ़ते हैं कि होम बलि के लिए, होम बलि देने के लिए वो सुबह उठा, गधे को लिया और लकड़ी चीरी, होम बलि के लिए जो भी साजो सामान लगता है उन सारी बातों को लिया, 2 सेवक को लिया और अपने बेटे इसहाक को लिया और वो निकल पड़ा। सो यहां पे हम लोग देखते हैं अब्राहम शायद निश्चय, क्योंकि यहां पे अंत में यहां पे लिखा हुआ है कि जिसकी चर्चा परमेश्वर ने की थी, तो इसका मतलब शायद परमेश्वर ने निश्चय अब्राहम को आज्ञा दिया होगा, तभी अब्राहम निकला। तो क्या आज्ञा दिया परमेश्वर ने? क्या आज्ञा दिया परमेश्वर ने, यह भी जानना जरूरी है। क्योंकि हमने यहाँ पे केवल पढ़ा कि वो निकल पड़ा होम बलि के साजो सामान को लेकर, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि होम बलि देने के लिए उन्हें लकड़ी तो लिया, बाकी चीज़ों को तो लिया, लेकिन उसने भेड़ नहीं ली। क्योंकि होम बलि के लिए क्या चाहिए? भेड़ भी ज़रूरत है। तो अब्राहम होम बलि चढ़ाने के लिए जा रहे हो, आप सब कुछ लेकर जा रहे हो, लेकिन आपने भेड़ नहीं लिया। आपने कि तो परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया है? आइए हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाए और हम लोग
2 पद को पढ़ेंगे तो शायद कुछ क्लियर हो हमारा। आइए तो उसने कहा अपने पुत्र, ये परमेश्वर कहता है एक्चुअली, ये किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हाँ क्या कहा? उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र को इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, अच्छा, जिससे तू प्रेम रखता है, ओके, मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। यहां पे परमेश्वर का वचन में लिखा, इसीलिए अब्राहम ने भेड़ नहीं लिया था, क्योंकि 2 पद में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने कहा तू अपने पुत्र को अपने साथ ले। पुत्र, इकलौते पुत्र को हम लोग जानते हैं अब्राहम का सारा से एक ही बेटा था जो परमेश्वर के द्वारा था, और वो इकलौता था जिसके द्वारा परमेश्वर ने कहा था मैं क्या करूंगा? तेरे वंश को आकाश के तारे के समान और बालू के किनकों के समान करूंगा। उस वंश को, उस बेटे को, उस वारिस को परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि जिससे तू बहुत प्यार करता है, क्योंकि इसको तूने 100 साल में जन्म दिया है। जब तेरा उम्र 100 साल था तूने उसको जन्म दिया है, और तू उससे बहुत प्यार करता है, क्योंकि जब उसका दूध छुड़वाया गया तूने बहुत बड़ा क्या किया? एक जेवनार किया, फीस्ट किया, पार्टी किया, लोगों को खिलाया पिलाया, बहुत तूने लोगों के साथ उस खुशी को तूने बांटा, तूने दिखाया कि तू अपने बेटे से कितना प्रेम करता है। और परमेश्वर अब्राहम से कहता है उस बेटे को जिससे तू बहुत प्यार करता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। क्या करके चढ़ा? होम बलि करके चढ़ा। मतलब परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि तू अपने बेटे को सेक्रीफाइस कर, तू अपने बेटे की बलि दे, तो होम बलि दे। और मैं आपको और एक बात बताऊं यहां पे, जब परमेश्वर यहां पे कहता है इकलौते पुत्र को इसहाक, और जब आप 12 पद में पढ़ते हैं, 12 पद में फर्स्ट लाइन पढ़िए। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। यहां पे लिखा उस लड़के पर हाथ, बाकी जगहों पे सन इस्तेमाल किया गया, बाकी जगहों में आपका बेटा पुत्र इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये जो 12 पद है, 12 पद में परमेश्वर ने कहा इस लड़के को हाथ मत लगा, इस लड़के को हाथ मत बढ़ा। और इब्रानी भाषा में जो लड़का शब्द है उसके लिए जो शब्द जो आया है वो है नार। क्या आया है? नार। नार का जो लिटरल मीनिंग होता है वो एक्चुअली में, जब हम लोग कहते हैं कि इसहाक जो लड़का था, छोटा बच्चा था, तो हम कितना उम्र इमेजिन करते हैं, हम कितना कल्पना करते हैं उसका उम्र कितना होगा? 1.5-2 बरस का होगा, 5 साल। आप आश्चर्य होंगे, मैं इस विषय में जब मैं स्टडी कर रहा था, उसका उम्र उस समय लगभग 20 से लेकर 37 के बीच में हो सकता है। क्यों? इस बात को क्यों हम कह सकते हैं? क्योंकि अगर आप 7 पद में पढ़ेंगे, 7 पद, ने अपने पिता अब्राहम से कहा, ध्यान से सुनिए इस बात को, इस अपने बाप और बेटे के बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ पे बेटा जो इसहाक है वो अपने पिता अब्राहम से कहता है। हाँ, क्या कहता है? इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है। देखिए यहाँ पे इसहाक अपने पिता से कह रहा है पापा आग भी है, आग भी है, लकड़ी भी है, और पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इसका मतलब है इसहाक को उनके अपने धार्मिक रीति रिवाज के विषय में पता था कि होम बलि के लिए इन सारी बातों की जरूरत है, मेल बलि के लिए इन सारी बातों की जरूरत है, अन्य बलि के लिए इन सारी बातों की जरूरत है। मतलब वो एक शिक्षित लड़का था, वो एक
शिक्षा पाया हुआ लड़का था, उसको पता था अपने धार्मिक कार्यक्रम में क्या क्या चीजें लगती है, किस किस बात की जरूरत होती है। और उसने उस बात को महसूस किया कि होम बलि के लिए यहाँ पर आग भी है, लकड़ी भी है, लेकिन भेड़ नहीं है। और जीविश नियम के अनुसार जब तक लड़का 13 साल का ना हो जाए तब तक उसको ज्यूइश कल्चर की शिक्षा नहीं दी जाती है। यहूदी शिक्षा की शुरुआत कब होती है? 13 साल के बाद होती है। निश्चय वो 13 साल से ऊपर में था और इसीलिए उन सारी विधियों को वो क्या करता था, उसने पढ़ा था और वो जानता था। जब भी इस घटना को हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग इमेजिन करते हैं शायद इसहाक कितना छोटा होगा, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल। वास्तविकता में 20 से 37 साल का था। 20 से 37 साल के बीच वो अपनी व्यवस्था को, अपने नियमों को वो जानने वाला लड़का था वो। और जो नार का इस्तेमाल किया गया, नार जो मैंने सब कहा, इब्रानी नार जो रूट मीनिंग है वो लड़का भी है और एक जवान भी इस्तेमाल किया जाता है। नार को किस सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है? एक जवान। जब एक जवान बोला जाता है, जवान कितने साल के बाद आप कहते हैं? लगभग 18 साल के बाद कहते हैं। हम अपनी भाषा में जवान किनको कहते हैं? ये जवान हो गया, मतलब लगभग 18-19 साल का हो गया है। इसीलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि लगभग वो 20 साल से 37 साल के बीच में रहा होगा। अब आप बताइए, जो एक जवान लड़का 20 से 37 साल के बीच का लड़का, हो सकता है कुछ दिनों के बाद पिताजी अब्राहम उसके शादी के विषय में सोच रहा हो सकता है उसके विवाह के बारे में सोच रहा है, बहुत सारी कल्पनाएं कर रहा हो कि मेरा लड़का 20 साल का हो गया है, मेरा लड़का 25 साल का हो गया है, अब मैं इसके भविष्य के लिए कुछ सोच रहा हूं, ये कुछ करेगा, ये ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ये विवाह करेगा, ये बच्चे पैदा करेगा, मेरे नाती पोते होंगे, और ये सारी बातें निश्चय वो अपने जीवन में कल्पना कर रहा होगा। और उसी दौरान परमेश्वर अब्राहम से कहता है, अपने लड़के को ले और चल, अपने लड़के को ले और मोरिया देश में जा, उस पहाड़ में जा और उसको होम बलि करके चढ़ा, जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है। अब्राहम का रिस्पॉन्स क्या था? जब हम लोग पढ़ते हैं 2 अध्याय में, परमेश्वर ने जैसे ही कहा, हम 3 पद में पढ़ते हैं कि अब्राहम तड़के उठा। और हम लोग अब्राहम के जीवन से क्या सीखते हैं यहाँ पे? पहला चीज जो हम अब्राहम के जीवन से सीखते हैं कि he obeyed God without any doubt, without any delay in his worst situation। मतलब अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया बिना शंका के, बिना देरी के, अपने कठिन परिस्थिति में। क्यों अब्राहम परमेश्वर को कैसा कहा कि परमेश्वर तू यहोवा इरे है? क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया, परमेश्वर का आज्ञा को माना। अब्राहम ने परमेश्वर का आज्ञा माना बिना किसी शंका के। परमेश्वर पे उसने किसी भी प्रकार का डाउट और शंका नहीं किया। दूसरा, बिना देरी के, बिना परमेश्वर ने कहा और वो तुरंत सवेरे, लिखा हुआ तड़के उठा। आप और मैं होते अगर आज्ञा पालन करना भी होता तो शायद सोचते कि थोड़ा जितना देर हो उतना अच्छा है, क्योंकि मैं अपने बेटे के साथ उतना समय बिता पाऊंगा। लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं था। वचन में लिखा हुआ है, अब्राहम तड़के उठा, वो जल्दी उठा, उसने क्विक रेस्पॉन्स किया और वो जल्दी उठा, अपने बच्चे को लिया और परमेश्वर का उसने आज्ञा मारा उसके कठिन परिस्थिति में। आज अब्राहम के जीवन से हमें सीखना है प्रियो कि हमें परमेश्वर का आज्ञा मानना है, परमेश्वर बिना देरी के, बिना शंका के, अपने कठिन परिस्थिति में भी।
सो इसीलिए जब हम लोग देखते हैं यहां पर कि परमेश्वर ने अब्राहम से मांगा, क्या मांगा? उसका एक लौता बेटा मांगा, जिससे वह सबसे प्यार करता था। वो बेटा परमेश्वर ने मांगा, जिसका परमेश्वर ने खुद अब्राहम को क्या किया था? प्रॉमिस किया था, वायदा दिया था कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा, मैं तुझे एक संतान दूंगा, जिसके द्वारा तेरा जो वंश है वो आकाश के तारों के समान और बालू के किनकों के समान तेरा वंश होगा। और परमेश्वर का उस वायदा अब्राहम के जीवन में था। जब यह उसको वायदा मिला था, उसका उम्र 75 साल था। उस वायदे को पूरा होने के लिए अब्राहम को 25 साल इंतजार करना पड़ा, और जब वो 100 साल का हुआ तो परमेश्वर ने अपने वायदे अनुसार उसको एक पुत्र दिया। और परमेश्वर ने जब उसको पुत्र दिया, वो इतना खुश था क्योंकि वो उसका अपना बेटा था। हालेलुया! परमेश्वर की ओर से दिया गया अपना बेटा था, और उससे वो इतना प्यार करता था, और बहुत प्यार करता था। और जब उसका बेटा 20-25 साल का हुआ, वो उसके लिए कुछ निश्चय सपने सजा रहा था, और तब उस समय परमेश्वर से कहता है कि उसको होम बलि दे। उसको उस परिस्थिति में भी वो आज्ञाकारी रहा, उस परिस्थिति में भी वो आज्ञाकारी रहा। परमेश्वर के उस वचनों को उसने माना, और वो तड़के उठा, उसने देरी नहीं की, और वो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अपने बच्चों को लेकर, वो अपने बेटे को लेकर और अपने 2 सेवक को लेकर और होम बलि के साजो सामान को लेकर वो निकल पड़ा। सो आज क्या हम अब्राहम की तरह परमेश्वर की आज्ञा मानने में तत्पर है? क्या आज आप और मैं, हम बिना शंका के परमेश्वर के वचनों का आज्ञा पालन करते हैं? क्या आज आप और मैं, हम अपने कठिन से कठिन परिस्थिति में हम परमेश्वर की आज्ञा पालन में विश्वास करते हैं? सो अगर आज आप और मैं, हम परमेश्वर के उस उपाय को अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो हमें करने वाला बनना है। हमें कार्य करने वाला व्यक्ति, आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति, केवल सुनने वाला नहीं। हम कहते तो हैं हाँ हमें विश्वास है, लेकिन हम करते नहीं हैं कुछ। हम उस बेटे के समान हमें नहीं बनना है, जिसने, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम लोग पढ़ते हैं, अगर आप निकालेंगे मत्ती 21 अध्याय 28 पद से अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहते हैं इन 2 बेटे के जीवन से। पिता ने पहले बेटे के पास जाकर कहा कि खेत में जाकर थोड़ा काम कर दे, तो पहला बेटा ने क्या कहा? नहीं पिताजी मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो गया। लेकिन वो, और दूसरे ने क्या कहा? दूसरे ने कहा हाँ पिताजी मैं जाऊंगा, लेकिन दूसरा नहीं गया। सो परमेश्वर पूछता है कि कौन विश्वास योग्य था? तो कौन था? पहला वाला। क्यों? क्योंकि उसने नीचे कहा कि नहीं जाऊंगा, लेकिन वो गया, उसने किया, उसने माना। लेकिन दूसरे ने तो कहा करूंगा, उसने कहा, लेकिन वो नहीं गया, उसने आज्ञा को नहीं माना, कहा हाँ करूंगा, लेकिन उसने एक्शन में नहीं किया। सो इसीलिए आज आप और मैं, हमें परमेश्वर में जब हम कहते हैं कि हमें क्विक रिस्पॉन्स, आज परमेश्वर चाहता है कि हम अब्राहम के समान अपने जीवन में क्विक रिस्पॉन्स करें। जब परमेश्वर हमसे कुछ करने को कहता है, तो हम सिर्फ ये नहीं कहें हाँ प्रभु करूंगा, ठीक है प्रभु मैं सोमवार से करूंगा, ठीक है प्रभु मैं मंगलवार से करूंगा, ठीक है प्रभु मैं बुधवार से करूंगा। आज परमेश्वर कहता है क्विक रिस्पॉन्स, क्विक। अब्राहम तड़के उठा, और आज आप और मैं, हमें भी अब्राहम के समान अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा पालन करना है, बिना शंका के। क्योंकि अब्राहम के पास केवल एक ही बेटा था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के प्रॉमिस पे, परमेश्वर के वायदे पे उसने डाउट नहीं किया, और अपने बेटे को लेकर वो होम बलि करने को चला गया। हमें आज्ञा पालन करना है कठिन परिस्थिति में,
उसके लिए उससे बड़ा और कठिन परिस्थिति क्या था जब परमेश्वर कहता है कि अपने बेटे को बलि दे। उसके जीवन में ये बहुत बड़ा और बहुत कठिन परिस्थिति था कि अब बाप अपने बेटे को क्या करेगा, बलि देगा। लेकिन उस परिस्थिति में भी अब्राहम विश्वास योग्य रहा। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। सो आज हमें भी परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। व्यवस्था विवरण 27:10, इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और उसकी जो आज्ञा और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उसका पालन करना। और परमेश्वर वचन में लिखा, जो बातें मैं तुझको बताता और सुनाता हूँ उसका तू पालन करना। सच परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर का आज्ञा को मानना, कि विधि को मानना, और जो मैं तुझे सुनाता हूँ उन सारी बातों का पालन करना। और फिर हम लोग अगर पढ़ेंगे पहला राजा 2:3, परमेश्वर का वचन कहता है पहला राजा 2:3 में, जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे तू जो कुछ भी करे, जहां कहीं भी तू जाए, उसमें तू सफल हो। परमेश्वर का उपाय तुझे मिलता रहे अपने जीवन में। सो आज साफ तौर पे परमेश्वर वचन हमें कहता है कि परमेश्वर ने जो भी हमें सौंपा है उसकी रक्षा करना है और उसकी आज्ञा पालन करना है। अगर हमें परमेश्वर का उपाय अपने जीवन में हमें देखना है तो हमें परमेश्वर का आज्ञा पालन में हमें क्विक होना है, तुरंत, जल्दी, हमें देर नहीं करना है, बिना डाउट के, बिना शंका के हमें उसका आज्ञा पालन करना है। अपनी कठिन परिस्थिति में भी उसका हमें आज्ञा पालन करते रहना है।